मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है आध्यात्मिक स्तर पर नाम जप के लाभ क्या हैं। कल के सत्संग में हमने नाम जप के कुछ आध्यात्मिक लाभ देखे थे। आज हम उसी विषय के संबंध में और जानकारी प्राप्त करेंगे। नाम जप से आध्यात्मिक शक्तियाँ अर्थात सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार की प्रमुख सिद्धियाँ बताई गई हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली सिद्धि है अणिमा सिद्धि। जिसके पास यह सिद्धि होती है वह व्यक्ति अपने शरीर को अणु आकार अर्थात एटम जितना छोटा बना सकता है। दूसरी सिद्धि है महिमा सिद्धि। इस सिद्धि से व्यक्ति अपने शरीर को जितना चाहे बड़ा बना सकता है। तीसरी सिद्धि है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि से व्यक्ति अपने शरीर को जितना चाहे उतना भारी कर सकता है। चौथी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। इस सिद्धि से व्यक्ति अपने शरीर को बिल्कुल हल्का बना सकता है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि से व्यक्ति किसी भी स्थान में बिना रोक टोक के जा सकता है। छठी सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने से व्यक्ति जिस भी वस्तु की इच्छा करता है उसे वह प्राप्त कर लेता है। सातवीं सिद्धि है इशित्वा सिद्धि। इस सिद्धि की प्राप्ति से मनुष्य किसी भी व्यक्ति पर स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। एवं आठवीं सिद्धि है वशित्वा सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने से व्यक्ति प्रत्येक प्रकार के युद्ध में विजय प्राप्त करता है। इन सिद्धियों के विषय में जानने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि सिद्धियों में अलौकिक शक्ति होती है एवं नाम जप करने वाले अनेक भक्तों को ये सिद्धियां सहज ही प्राप्त हुई हैं और इतिहास इसका साक्षी है। नाम जप की साधना करने पर कभी कभी साधक विशिष्ट ईश्वरीय तत्व पर नियंत्रण पा लेता है और फलस्वरूप अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के रूप में सूर्य देवता का नाम जप करने से तेज तत्व पर नियंत्रण प्राप्त होता है और उसके कारण सिद्धि प्राप्तकर्ता पर उष्णता का प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु एक तथ्य का अवश्य ध्यान रखें, सिद्धि साधना का ही प्रतिफल है परंतु साधना का उद्देश्य नहीं है। साधना का उद्देश्य सदैव ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति रहना चाहिए। जो लोग सिद्धि की प्राप्ति हेतु साधना करते हैं वे सिद्धियों में ही अटक जाते हैं एवं अपना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ कर देते हैं। अतः साधक ने सतर्क होकर साधना करना चाहिए। नाम जप का दूसरा आध्यात्मिक लाभ यह है कि नाम जप से मृत्यु के पश्चात भी आध्यात्मिक लाभ होते हैं। नाम जप के मनोवैज्ञानिक लाभ में हमने आपको बाह्य मन एवं अंतर्मन के विषय में बताया था। जब तक नाम जप प्रयत्नपूर्वक करना पड़ता है तब तक वह बाह्य मन में चलता है एवं जब नाम जप सहज और अविरत होने लगे तो इसका अर्थ है कि नाम जप का केंद्र सशक्त हो गया है और वह अंतर्मन में चला गया है। ऐसे में अंतर्मन में नाम जप निरंतर चलते रहने से उसमें भक्ति का केंद्र निर्माण होता है एवं मृत्यु के समय वह लिंगदेह अर्थात मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। इसीलिए मृत्यु उपरांत नामधारी के लिंगदेह का नाम जप होता रहता है। और यदि ऐसा हो तो नाम जप हमारी मरणोपरांत रक्षा करता है और आगे के सूक्ष्म लोकों में तीव्र गति से जाने में हमारी सहायता करता है। अब हम नाम जप का साधना में क्या महत्व है यह जानेंगे। नाम जप के समय स्मरण एवं ध्यान दोनों होते हैं।
हम मन में भगवान का स्मरण करते हैं, इसीलिए उनका नाम जप करते हैं। नाम जप करते समय ईश्वर का स्मरण एवं ध्यान स्वतः ही होता है। अतः नाम जप से ध्यान की अवस्था स्वतः ही साध्य होती है और इस जागृत एवं सहज ध्यान की अवस्थाओं का गुणगान अनेक भक्ति मार्गी संतों ने किया है। साधना हेतु साधक की वृत्ति अंतर्मुख होनी चाहिए एवं नाम जप करने से अंतर्मुख वृत्ति निर्मित होती है। यह साधना में नाम जप का एक और आध्यात्मिक लाभ है। सर्वसामान्य व्यक्ति जो साधना नहीं करता है, उसकी प्रवृत्ति बहिर्मुख होती है। वस्तुतः हम जब नाम जप करने लगते हैं तो हमारी वृत्ति अंतर्मुख होने लगती है। तब इसका अर्थ यह होता है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। वृत्ति के अंतर्मुख होने से संसार के प्रति आसक्ति घटने लगती है और हम अपने अंतर्मन में झांकने लगते हैं एवं अपनी समीक्षा करने लगते हैं, जो हमारी साधना के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। नाम जप परिपूर्ण साधना है। परिपूर्ण साधना वह होती है जो मन एवं शरीर के कार्य के लिए अनुकूल हो। नाम जप वैसे ही एक परिपूर्ण साधना है। इसे कोई भी कभी भी एवं कहीं भी कर सकता है। अतः यह एक उत्तम स्वाभाविक अवस्था है जिसमें हम भगवान से एक रूप हो सकते हैं। यह अवस्था ऐसे लोगों की होती है जिनका नाम जप अंतर्मन से होता हो, जिसमें उनका ईश्वरीय तत्व के साथ निरंतर संबंध जुड़ा रहता है। साधना में श्रद्धा और भाव का अत्यधिक महत्व है। नाम जप से श्रद्धा एवं भाव दोनों विकसित होते हैं। निरंतर भगवान का नाम लेने से नाम जप पर पूर्ण विश्वास होने पर हमें अनुभूतियाँ होती हैं। अनुभूति किसे कहते हैं, यह हम पूर्व के सत्संगों में बता चुके हैं। नाम जप से अनुभूति होने पर हम में भक्ति तथा श्रद्धा निर्मित होकर दृढ़ होती है। जब हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भगवान का नाम हमें सब कुछ देगा, तब हम आर्तता से नाम जप करने लगते हैं। तब हम में शीघ्रता से भाव जागृति होती है। और एक कहावत है ना, जहाँ भाव वहीं देव। अतः अध्यात्म में भाव निर्माण करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो योग्य पद्धति से एवं प्रेम से करने पर सहज ही निर्माण होने लगता है। हम साधना इसीलिए करते हैं कि हमारे जितने भी कर्मफल प्रारब्ध में या संचित में हैं, सब नष्ट हो जाएं एवं बिना अपेक्षा के नाम जप करने से पुण्य का भी लोप होता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अपनी बुद्धि से निर्धारित कर वर्तमान काल में जो कर्म किए जाते हैं, वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं एवं पूर्व जन्मों में किए हुए कुल कर्मों के कर्मफल को संचित कर्म कहते हैं। संचित में से जो फल देने के लिए उन्मुख हो गए हैं, अर्थात जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने आ गए हैं और जिसे हम वर्तमान जन्म में भोगते हैं, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति हेतु हमारे सर्व कर्मफल जो प्रारब्ध और संचित में हैं, वे सब जलने चाहिए। ये सर्व कर्मफल चाहे पाप के रूप में हो या पुण्य के रूप में हो, दोनों ही बंधनकारक होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पाप पापात्मक पाप है एवं पुण्य भी पुण्यात्मक पाप है, अर्थात दोनों ही बेड़ियां हैं। एक लोहे की है एवं दूसरी सोने की है। किसी सांसारिक लाभ की अपेक्षा किए बिना जब हम नाम जप करते हैं, तब हम में भाव निर्मित होता है। ईश्वर के नाम के प्रति प्रेम जागृत होने से हम ईश्वर को ही पा लेते हैं। ईश्वर प्राप्ति होने पर अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। तब हमारे सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इस स्तर पर पुण्य भी मोक्ष तक पहुँचने में बाधा बन जाते हैं। इस प्रकार नाम जप के प्रताप से पुण्यों का लोप होता है। इस स्थिति में पहुंचकर हम जिस भक्ति को अनुभव करते हैं, उससे हमें एवं हमारे आसपास के लोगों को भी लाभ होता है। नाम जप करने से पापों का भी अंत होता है। संत तुकाराम महाराज ने कहा है,
नाम जप एक साधारण साधन है जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति है कि वह असंख्य पापों को जलाकर भस्म कर देती है। कहा जाता है कि व्यक्ति का ऐसा कोई पाप नहीं जिसे ईश्वर नष्ट ना कर सके। अज्ञानतावश किए गए पाप कर्म नाम जप से धुल जाते हैं, किंतु यदि जानबूझकर पाप कर्म किए गए हों तो ऐसा नहीं होता। इस संबंध में मनुस्मृति में 11 अध्याय में एक श्लोक इस प्रकार है: अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति, कामतस्तु कृतं मोहात् प्रायश्चित्तः पृथक विधे। अर्थात जो पाप अनजाने में किया गया हो उससे वेदाभ्यास द्वारा निवृत्त हुआ जा सकता है, किंतु मोहवश किए गए पाप से मुक्ति अनेक प्रकार के प्रायश्चित्त को करने से ही होती है। किंतु इसमें दो मत नहीं कि नाम जप पापों को समाप्त करने हेतु प्रायश्चित्त से श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रायश्चित्त से पाप तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु पापी की पाप करने की वृत्ति वैसी ही बनी रहती है। भारत के महाराष्ट्र स्थित नारायण गांव के परम पूज्य काणे महाराज जी ने नाम जप से पापों को नष्ट करने की क्षमता का वर्णन करते हुए कहा है कि नाम जप करने से पूर्व की कालावधि में कोई पाप किया हो तो वह नष्ट हो जाता है, और यदि नाम जप आरंभ करने के उपरांत कोई पाप करता है, पाप तब तक वैसे ही रहते हैं जब तक हम पुनः नाम जप नहीं करते हैं। यदि पुनः नाम जप करने में हम असफल रहें तब हमें पाप के परिणाम भोगने पड़ते हैं। जब साधक में मोक्ष प्राप्ति करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है तब पाप करने की इच्छा शांत हो जाती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम जप करने से ईश्वर के प्रति प्रेम निर्माण होता है और साधक में मुमुक्षुत्व जागृत होता है, और यही मुमुक्षुत्व अर्थात मोक्ष पाने की तीव्र इच्छा सर्व पापों का क्षालन करता है। इस प्रकार आज हमने नाम जप के कुछ आध्यात्मिक लाभ के विषय में जाना है। कल इसी संबंध में और जानकारी प्राप्त करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।